आज हम इंडिया के गोल्डन एरा की शुरुआत पर खड़े हैं। एक ऐसा समय जब देश की ऊर्जा, उम्मीदें और सपने एक नई ऊंचाई छूने को तैयार हैं। हर सुबह के साथ भारत की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि नए अवसरों की हलचल दिखती है। ये वो दौर है जिसमें बहुत तेज ग्रोथ होगी और हर सेक्टर में बदलाव की लहर दौड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सब कुछ तेजी से बदल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ चाइना की ग्रोथ को भी पीछे छोड़ सकती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि एक नई सोच और आत्मविश्वास की कहानी है। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे हर कोई आसानी से यूपीआई पेमेंट्स कर सकता है और डिजिटल इंडिया का सपना हकीकत बन रहा है। 5G कनेक्टिविटी अब लाखों लोगों को पावर दे रही है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि गांव भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स ने हर हाथ में एक सुपर कंप्यूटर की ताकत दे दी है, जिससे बच्चे, किसान और छोटे व्यापारी भी डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं। अब दूर दराज के इलाके भी कनेक्ट हो रहे हैं और हर कोना प्रगति की दौड़ में शामिल है। आज के यंग इंडियंस पहले से कहीं ज्यादा एम्बिशियस हैं। उनके पास नए आइडियाज हैं और वे रिस्क लेने से नहीं डरते। वे ग्लोबल ट्रेंड्स से इंस्पायर हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। एक बेहतर लाइफ की भूख और अपने सपनों को सच करने का जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये वो इंडिया नहीं है जो सिर्फ सावधानी से सेविंग करता था। अब लोग इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। आज का भारत कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भरा है, जहां हर कोई कुछ नया करने की चाह रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बैरियर्स कभी इतने कम नहीं थे। अब बिजनेस शुरू करना, स्केल करना और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना पहले से कहीं आसान है। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सरकारी सपोर्ट सब कुछ आपकी उंगलियों पर है, जिससे हर कोई अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी अब पर्सनल है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर गांव और हर शहर इस बदलाव का हिस्सा है। ये सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन में बदलाव की कहानी है। ये इंडिविजुअल पोटेंशियल का एक्सप्लोजन है, जहां हर कोई अपने टैलेंट और मेहनत से देश को आगे बढ़ा रहा है। ये आपका मोमेंट है। आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। अपने आइडियाज से इंडिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब वक्त है इनोवेट करने का, आगे बढ़ने का और मिलकर एक नया भारत गढ़ने का, जहां हर सपना, हर कोशिश देश की तरक्की में बदल जाए। एक शांत रेवोल्यूशन इंडिया की इकोनॉमी को बदल रहा है। यह बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन इसकी गूंज हर जगह महसूस हो रही है। आज का भारत, जहां कभी संपत्ति और स्थिरता को सबसे ऊपर माना जाता था, अब एक नई सोच अपना रहा है। यंग लोग अब एसेट्स पर कम और एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वे अपने पैसों को कार, घर या गोल्ड में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ ट्रैवल, लाइव म्यूजिक, एडवेंचर और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगा रहे हैं। अपने पेरेंट्स के उलट, जो अपनी इनकम का आधे से ज्यादा सेव करते थे और फ्यूचर सिक्योरिटी को सबसे जरूरी मानते थे, आज की जनरेशन का नजरिया अलग है। आज के युवा सिर्फ 17% सेव करते हैं और बाकी पैसा वे अपनी लाइफ को एंजॉय करने, नए अनुभव लेने और खुद को एक्सप्लोर करने में खर्च करते हैं। कार या घर खरीदने की बजाय वे ट्रैवल, डाइनिंग, फेस्टिवल्स और एंटरटेनमेंट को चुनते हैं। उनके लिए यादें बनाना प्रॉपर्टी खरीदने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस इकोनॉमी बूम कर रही है, जिसमें बिजनेस सिर्फ जरूरतों को नहीं, बल्कि इच्छाओं और सपनों को पूरा कर रहे हैं। अब कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रही हैं जो लोगों को अनोखे अनुभव दें। फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम अब ओनरशिप से ज्यादा मायने रखती हैं। युवा जॉब्स के साथ साथ रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग और डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। रेंटिंग और राइड शेयरिंग नए नॉर्म्स हैं। अब गाड़ी खरीदने की बजाय लोग ओला, उबर या स्कूटर रेंटल से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने में नहीं, बल्कि लोगों को यादगार अनुभव देने में है। असली जीत अब उन ब्रांड्स की है
जो लोगों की जिंदगी में खुशियां और यादें जोड़ते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा एसेट है। ट्रैवल अब यंग इंडियंस के लिए एक रेयर लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आज के युवा, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या यंग प्रोफेशनल्स, ट्रैवल को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा मानते हैं। अब ट्रैवल सिर्फ छुट्टियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन बन गया है, खुद को जानने, नए लोगों से मिलने और अलग अलग कल्चर एक्सपीरियंस करने का। वीकेंड गेटअवेज और बार बार ट्रैवल करना नया नॉर्म है, जिसे बढ़ती इनकम, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस और रूटीन से बचने की इच्छा से बढ़ावा मिल रहा है। अब छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर युवा इंडिया हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता है। ये ट्रेंड सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों के युवा भी अब ट्रैवल को एंजॉय कर रहे हैं। डिजिटल टूल्स प्लानिंग और बुकिंग को आसान बनाते हैं, जबकि यूपीआई कहीं भी इंस्टेंट पेमेंट्स इनेबल करता है। अब टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन या लोकल ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मोबाइल पर कुछ क्लिक में हो जाता है। सोशल मीडिया पर ट्रैवल प्लान्स शेयर करना और नए डेस्टिनेशंस ढूंढना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हर वीकेंड एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, जिससे होटल्स, ट्रांसपोर्ट और लोकल एक्सपीरियंसेस के लिए साल भर डिमांड बनी रहती है। टूरिस्ट सीजन अब पूरे साल चलता है, जिससे लोकल बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है। यंग ट्रैवलर्स एक्सप्लोरर होते हैं, जो नए एडवेंचर्स और स्टोरीज की तलाश में रहते हैं। वे सिर्फ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशंस, एडवेंचर स्पोर्ट्स और लोकल कल्चर को भी एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। बिजनेसेस को इस हमेशा ऑन ट्रैवल कल्चर के हिसाब से ढलना होगा। उन्हें यंग ट्रैवलर्स की जरूरतों को समझकर फ्लेक्सिबल पैकेजेस, डिजिटल सर्विसेज और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफर करने होंगे, ताकि वे इस नए ट्रेंड का फायदा उठा सकें। ट्रैवल एक एनुअल इवेंट से एक लाइफस्टाइल में बदल गया है, जिससे इंडिया का टूरिज्म लैंडस्केप बदल रहा है। आज का युवा इंडिया ट्रैवल के जरिए न सिर्फ खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, बल्कि देश की इकोनॉमी और कल्चर को भी नई दिशा दे रहा है। इंडिया में स्पेशलाइज्ड एप्स सुपर एप्स से आगे निकल रहे हैं। चाइना के उलट इंडियन कंज्यूमर्स आसानी से एप्स के बीच स्विच कर लेते हैं। हर जरूरत के लिए हमेशा बेस्ट एक्सपीरियंस ढूंढते रहते हैं। जैसे ट्रैवल एक हाई इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी है, जिसमें डेप्थ और एक्सपर्टीज चाहिए, कुछ ऐसा जो एक सुपर ऐप मैच नहीं कर सकता। इंडियन यूजर्स बंडल वाली नॉर्मल चीजों की बजाय टेलर्ड सॉल्यूशन को ज्यादा पसंद करते हैं। सबक, एक चीज को एक्सेप्शनली अच्छी तरह से करने पर फोकस करें, न कि एक साथ सब कुछ करने पर। स्पेशलाइजेशन लॉयल्टी और ट्रस्ट बनाता है। इंडिया के डिजिटल मार्केट में एक चीज के मास्टर हमेशा ऑलराउंडर से बेहतर साबित होंगे। दीप कालरा की फाउंडर्स के लिए सलाह सीधी है, डिस्काउंट्स पर नहीं, ट्रस्ट पर बिल्ड करें। प्राइस पर कंपटीशन करना एक रेस है, जिसमें सब नीचे की तरफ जाते हैं। ट्रस्ट और रिलायबिलिटी से लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू बनती है। कस्टमर की रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करें और उसमें दुनिया में बेस्ट बनने का एम रखें। हर इंटरेक्शन लॉयल्टी कमाने का एक चांस है, खासकर तब जब चीजें गलत हो जाएं। लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स पर फोकस करें, न कि शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स पर। लॉयल कस्टमर्स एडवोकेट बन जाते हैं, जो आपके बिजनेस को उतार चढ़ाव में भी सपोर्ट करते हैं। ट्रस्ट पर बनी कंपनी टिकी रहेगी, जहां बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इंडिया का ट्रैवल बूम एक क्राइसिस ला रहा है। ओवर टूरिज्म मनाली और शिमला जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस को बर्बाद कर रहा है। बिना कंट्रोल की भीड़, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलोड कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जगहें अपना चार्म और इकोनॉमिक वैल्यू खो देंगी। सॉल्यूशन, कैरिंग कैपेसिटी को लागू करें। टूरिस्ट्स को उतना ही लिमिट करें जितना एनवायरनमेंट संभाल सकता है। व्हीकल्स पर रोक लगाएं, होटल रूम्स को कैप करें और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दें। हमें इन खजानों को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाना चाहिए, न कि सिर्फ आज उनका फायदा उठाना चाहिए। दीप कालरा के ट्रैवल पिक्स इंडिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी दिखाते हैं।
उनका फेवरेट हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच, हमारी बॉर्डर्स के अंदर वर्ल्ड क्लास ब्यूटी, एडवेंचर के लिए लद्दाख में सररियल लैंडस्केप्स और स्पिरिचुअल पीस मिलता है। वह लग्जरी के लिए हैवलॉक पर ताज की तारीफ करते हैं और बिजनेस ट्रैवल एक्सीलेंस के लिए ओबेरॉय होटल्स की। इंटरनेशनल लेवल पर फोर सीजन्स मालदीव्स और एमिरेट्स फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। डेस्टिनेशन जितना ही जर्नी भी मायने रखती है, इंडिया दोनों ऑफर करता है, एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। आज का इंडियन ट्रैवलर इन्फॉर्म्ड, असर्टिव और डिजिटली स्मार्ट है। यंग जनरेशंस आसानी से ऑनलाइन ट्रिप्स बुक करती हैं, क्वालिटी की डिमांड करती हैं और अपने राइट्स जानती हैं। पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल में उछाल से हाई डिमांड और ज्यादा कीमतें हुई, लेकिन कस्टमर्स भी और ज्यादा समझदार हो गए। रिव्यूज और ट्रस्ट सिर्फ सबसे कम कीमत से ज्यादा मायने रखते हैं। बिजनेसेस को बढ़ती एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए लगातार इनोवेट करना होगा। पैसिव टूरिस्ट चला गया है, एम्पावर्ड मुखर ट्रैवलर आ गया है। ये इवोल्यूशन इंडस्ट्री भर में स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहा है। दीप कालरा की टॉप सलाह, अकेले बिल्ड न करें। पहले दिन से ही को फाउंडर्स और एक स्ट्रांग टीम ढूंढें। जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं वे हमेशा उसे स्केल करने वाले नहीं होते। जाने कि कब नए टैलेंट को लाना है। असहमति और बहस को बढ़ावा दें। हाँ में हाँ मिलाने वाले एक लायबिलिटी होते हैं, एसेट नहीं। डाइवर्स ओपिनियंस और ऑनेस्ट फीडबैक महंगी गलतियों से बचाते हैं। एक ग्रेट कंपनी बनाने का मतलब है एक ग्रेट टीम और कल्चर बनाना। इंडिया की अगली जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस का असली सीक्रेट है। आपका आइडिया सिर्फ शुरुआत है। आपकी टीम आपकी जर्नी को डिफाइन करेगी।